नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख समाचारों की। ड्रम सीडर से धान की खेती। किसान भाइयों, ड्रम सीडर एक ऐसी धान की बुवाई का यंत्र है जिसके प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। छिटकवा विधि या रोपाई की तुलना में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस मशीन में एक लंबा ड्रम होता है जिसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद बने होते हैं। दोनों किनारों पर पहिया लगा होता है। इस ड्रम में अंकुरित बीज को डाल देते हैं। पलेवा हुए खेत का पानी निकालकर रस्सी के सहारे मशीन को खींचते हैं। इससे बीज पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरते हैं। ड्रम सीडर से 6 कतारों में एक बार बुवाई की जा सकती है। ड्रम सीडर से धान की बुवाई करने पर छिटकवा विधि से बीज की मात्रा कम लगती है। नर्सरी डालने, उखाड़ने, रोपाई का समय और खर्च बचता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता और कल्ले अधिक निकलते हैं। पौधों की पंक्तियों में उगने के कारण खरपतवार नियंत्रण में आसानी होती है। उत्पादकता अधिक मिलती है। एक आदमी आसानी से ड्रम सीडर खींच सकता है। इस विधि से बुवाई करने पर प्रति हेक्टेयर 4 से 6,000 रुपये की बचत होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कृषि विविधीकरण के कामों को गति देने और कृषि विकास की दर में वृद्धि लाने के लिए उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में कृषि विविधीकरण के कामों के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अलावा कृषि कार्यों के साथ साथ कृषि आधारित लघु उद्योग धंधों जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि जैसे लघु उद्योग भी करता है। औषधीय पौधों की खेती करके मुनाफा कमाएं, इस विषय पर एक 4 दिवसीय कार्यशाला आज सीमैप में संपन्न हुई। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए औषधीय पौधों की खेती करने वाले 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में औषधीय खेती के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मनरेगा में मजदूरी का नया रेट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब मनरेगा के मजदूरों को एक दिन में मजदूरी के 142 रुपये के बजाय 156 रुपये मिलेंगे। इस बाबत शासन द्वारा नई मजदूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। उपायुक्त श्रम रोजगार ने नया मजदूर शेड्यूल प्रदेश के सभी BDO, ADO और ग्राम विकास अधिकारियों को भेज दिया है। लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को लघु उद्योग लगाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार जिले में ग्रामीण इलाकों के लिए 3,880 करोड़ 40 लाख रुपए ऋण देने की घोषणा की है। गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए भारत सरकार ने गन्ना मिल मालिकों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करने और चीनी निर्यात में सहूलियत मिल सके। भारत सरकार ने किसान का बकाया चुकाने के लिए चीनी मिल मालिकों को 4,400 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण और निर्यात पर 3,300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। हमारे देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना बोया जाता है। 5 करोड़ किसान इस खेती से जुड़े हैं। गन्ने की खेती से लगभग 20 लाख श्रमिक जुड़े हैं। मोटे तौर पर प्रति हेक्टेयर 70 टन गन्ना पैदा होता है। किसान भाइयों, ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की। मक्के की खेती अनाज, भुट्टे एवं हरे चारे के लिए की जाती है। वैसे तो मक्के की देर से पकने वाली प्रजातियों की बुवाई का समय बीत चुका है, लेकिन शीघ्र पकने वाली मक्का की बुवाई इस माह के अंत तक कर सकते हैं। बीज को बोने से पहले यदि शोधित ना किया हो तो 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से शोधित करने के बाद ही बुवाई करें। मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई भी इस माह के अंत तक कर सकते हैं। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा इस माह के अंत तक डाल दें। यदि गन्ने की फसल में जड़ बेधक कीट का प्रकोप हो तो इंडोसल्फोन 35 EC की 1 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों ने धान की नर्सरी डाल रखी हो तो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि नर्सरी में पानी का तापक्रम अधिक बढ़ जाए तो नर्सरी में पानी निकालकर दोबारा पानी भर दें। पानी का तापक्रम बढ़ने से नर्सरी की वृद्धि प्रभावित होती है। किसान भाइयों, ज्वार की भी बुवाई इस माह के अंत तक कर दें। ज्वार की बुवाई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ती है। ज्वार की प्रमुख किस्में हैं मौटा 1, मौटा 2, वर्षा, CSB 13, CSB 15। ये ज्वार की संकुल किस्में हैं। इसकी संकर किस्में हैं CSH 5, CSH 9, CSH 14, CSH 16। बहु कटाई वाली चरी में कटाई के बाद प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं वे बैगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी के पौध की बुवाई कर सकते हैं। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा अथवा 2 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम केप्टॉन से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। यह समय भिंडी की बुवाई के लिए उपयुक्त है।
भिंडी की बुवाई के लिए खेत की तैयारी करते समय 30 टन गोबर की सड़ी खाद या 7 से 8 टन नाडेप कंपोस्ट खेत में डालें। भिंडी की बुवाई से पहले 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फेट, 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। भिंडी की उन्नतशील प्रजातियां हैं परभनी क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, वर्षा, उपहार, VRO 5, VRO 6, IIVR 10। यह समय केला की रोपाई के लिए उपयुक्त है। रोपण के लिए 3 माह पुरानी तलवार नुमा स्वस्थ और रोग मुक्त पुत्ती का ही प्रयोग करें। पुत्तियों के ऊपरी तने की कंद से 25 से 30 सेंटीमीटर पर काट दें। रोपाई से पहले सभी पुत्तियों को उपचारित करें। उपचार के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बावस्टीन की दर से घोल बनाकर रोपाई की सभी केले की पुत्तियों को उपचारित करें। रोपाई के समय कंद भाग को ही मिट्टी पर दबाएं। कंद की रोपाई के बाद सिंचाई करें। खेती बाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं मुरादाबाद मंडी में 1415 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1430 रुपए, बरेली मंडी में 1405 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1405 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल मुरादाबाद मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली मंडी में 2085 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 2015 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चना मुरादाबाद मंडी में 2900 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 3180 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली मंडी में 2800 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 2825 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। उर्द मुरादाबाद मंडी में 4950 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 4980 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली मंडी में 4925 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर मंडी में 5010 रुपए प्रति क्विंटल का भाव बिका। मूंग मुरादाबाद मंडी में 5900 रुपए, सहारनपुर मंडी में 6680 रुपए, बरेली मंडी में 5850 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 5940 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का रहा। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों मुरादाबाद मंडी में 3170 रुपए, सहारनपुर मंडी में 3030 रुपए, बरेली मंडी में 3100 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। गुड़ की भाव मुरादाबाद मंडी में 2940 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2760 रुपए, बरेली मंडी में 2915 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2970 रुपए के भाव से बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भाव की। आलू मुरादाबाद मंडी में 1600 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1355 रुपए, बरेली मंडी में 1525 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1500 रुपए के भाव से बिका। प्याज मुरादाबाद मंडी में 1275 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1150 रुपए, बरेली मंडी में 1210 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1185 रुपए के भाव से बिका। टमाटर मुरादाबाद मंडी में 580 रुपए, सहारनपुर मंडी में 440 रुपए, बरेली मंडी में 600 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 675 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का रहा। भिंडी मुरादाबाद मंडी में 675 रुपए, सहारनपुर मंडी में 800 रुपए, बरेली मंडी में 1100 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 580 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का रहा। तोरई मुरादाबाद मंडी में 750 रुपए, सहारनपुर मंडी में 775 रुपए, बरेली मंडी में 800 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 535 रुपए के भाव से बिका। कद्दू मुरादाबाद मंडी में 570 रुपए, सहारनपुर मंडी में 550 रुपए, बरेली मंडी में 600 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 460 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का रहा। लौकी मुरादाबाद मंडी में 700 रुपए, बरेली मंडी में 600 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 435 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का रहा। बैगन मुरादाबाद मंडी में 990 रुपए, सहारनपुर मंडी में 530 रुपए, बरेली मंडी में 780 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 560 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। फलों की बात करें तो सेब मुरादाबाद मंडी में 6300 रुपए, सहारनपुर मंडी में 8060 रुपए, बरेली मंडी में 6060 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 6325 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का बिका। अनार मुरादाबाद मंडी में 3150 रुपए, बरेली मंडी में 3300 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 5200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का बिका। केला मुरादाबाद मंडी में 1300 रुपए, बरेली मंडी में 2350 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1560 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2515 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। किसान भाइयों, हम जो है तरह तरह की खेती किसानी की बात करते रहते हैं, लेकिन बात करने का और जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक तौर तरीके सीखें, उनका हम उपयोग करें, ताकि कम से कम समय में और कम से कम लागत में हम एक बेहतर उपज अपने खेतों में प्राप्त कर सकें। आज के अंक में हम बात करेंगे कि भिंड की खेती किस तरीके से करें। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एकीकृत नाशी जैव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर से सहायक निदेशक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करना चाह रहे हो, इस समय है और तैयारी कर ही रहे हो, कुछ लोग बुआई भी कर रहे हैं, तो करने के लिए सर्वप्रथम जानना चाहूंगा कि जो प्रमुख बात आती है प्रजातियों की, अगर अच्छी प्रजातियों का चयन हो जाए तो एक बेहतर उत्पादन हमें खेतों में मिल जाता है। तो ये प्रजातियों का चयन कैसे करें किसान भाई? किसान भाइयों को जो भिंडी की प्रजातियां हैं उनको चयन करने के लिए प्रमुख रूप से 2 बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला क्या है कि जो प्रजाति का चयन किसान भाई करते हैं उसकी पैदावार हमको अधिक मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमको ऐसी प्रजाति का चयन करना चाहिए जिसमें कीड़ा और बीमारी का प्रकोप कम से कम हो। अगर कीड़ा और बीमारी का प्रकोप ज्यादा होगा, सहनशील होगी प्रजाति जो है, तो किसान भाइयों को उतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रजातियां जिनको किसान भाई चाहे तो अपने आप उगा सकते हैं, जैसे परभनी क्रांति हो गई, अर्का अनामिका हो गई,
इसके अलावा जो है पूसा ये चार जो प्रजाति है किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो आपका पीत बिलगन बीमारी लगती है, इसके प्रति अवरोधी है। दूसरा क्या है, इसमें एक प्रमुख रूप से कीड़ा लगता है जिसको हम तना एवं फल छेदक कीट कहते हैं। ये कीड़ा भी इसमें कम लगता है, तो इसका भी प्रयोग किसान भाई करेंगे तो इनको निश्चित तौर पे अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है अर्का अभय है, अर्का अनामिका है, इसके अलावा और जो इनकी प्रजातियां हैं किसान भाई उनको भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र भिंडी 10 है, चंद्रशेखर आजाद भिंडी है, VRO 6 है। ये सब प्रजातियां अगर इनका किसान भाई प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी उपज इनको। हाँ, इसके अलावा एक और प्रजाति है जिसको पूसा सावनी हम लोग बोलते हैं, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रजाति जो होती है जो पीत बिलगन बीमारी लगती है इसमें बहुत ज्यादा लगती है, तो इस अक्सर किसान भाइयों का इसमें घाटा लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। और सब जैसे कि अक्सर हम किसान भाई जो है जब बुआई करते हैं और करने के बाद बहुत सावधानी बरतते हैं जब तक उपज प्राप्त नहीं होती, लेकिन कुछ सावधानियां बुआई से पहले भी करनी चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो बुआई से पहले क्या ध्यान रखे किसान भाई? बुआई से पहले तो पहला यही हो गया कि सही प्रजाति का चयन करें किसान भाई। दूसरा क्या है कि किसान भाइयों का उचित समय पे बुआई करें। उचित समय पे बुआई करने से अलावा तीसरी जो हमारी इसमें बात है, बीज का उपचार जरूर करें किसान भाई। जैसे जो है किसान भाई भिंडी की बुआई अगर करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा नामक जो है जैविक फफूंदी नाशक है जो है 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर किसान भाई बीज का उपचार करके बुआई करते हैं तो जो हमारे खेत होते हैं, जो उसकी फसल होती है किसान भाइयों की, उसमें बीमारियों के लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा जो है किसान भाई बीज का जो है मात्रा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानना चाहूंगा अगर खाद उर्वरक का एक महत्व होता है, अच्छी तरीके से अगर किसान भाई उनका प्रयोग करते हैं तो एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो खाद उर्वरक कैसे ध्यान रखें किसान भाई? देखिए किसान भाइयों की जो भी आपको है इसमें जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 80 किलोग्राम पोटास जो है प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय में, बाकी जो शेष मात्रा है नाइट्रोजन की जो है खड़ी फसल में देना चाहिए। इसके अलावा एक चीज का और विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब किसान भाई अपने खेत में जो है भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं तो भिंडी की तुड़ाई करने के बाद में हर तीसरी तुड़ाई के बाद में जब चौथी तुड़ाई किसान भाई करते हैं तो शेष नाइट्रोजन की उर्वरक की मात्रा उनको देनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसान भाई और भी बेहतर उपज लेना चाहते हैं तो जो है 5% जो है यूरिया के घोल को छिड़काव करके हर 3 तुड़ाई के बाद में अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो है 20-25% तक उपज जो है वो बढ़ जाती है, भिंडी जल्दी बढ़ती है और उनको पैदावार ज्यादा मिलती है। और सब हम किसान भाई हमेशा ये चाहते हैं कि अधिक पैदावार मिले, हमेशा बातचीत करते हैं और जब भी कोई सलाह लेते तो ये पहला प्रश्न हमारा जरूर रहता है। तो हम आज भी जानना चाहेंगे कि अगर अधिक पैदावार हम किसानों को चाहिए तो उसके लिए क्या करें हम? देखिए इसके अलावा जो आपको बताया कि इन बिंदुओं के अलावा जैसे पता लगा कि इसके अलावा जैसे भिंडी में जो है प्रमुख रूप से जैसे मैंने बताया कि कुछ बीमारियां लगती हैं, कुछ कीड़े लगते हैं, इनका भी बहुत ही महत्व होता है। अगर इनका हम सही समय पे उचित मात्रा में प्रबंधन अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमको अच्छी उपज मिलती है। जैसे हमने बताया आपको जो है कि भिंडी में एक बीमारी लगती है जिसको हम लोग पीत बिलगन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में पहले भिंडी का 1-2 पत्ता जो होता है वो पीला पड़ता है, बाद में क्या होता है कि जो भिंडी का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। इसके अलावा और बाद में क्या होता है कि पूरे खेत की पूरी भिंडी जो है पूरी पीली पीली हो जाती है। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों को ना तो इसमें फूल आता है ना ही फल आता है, पूरी फसल किसान की बर्बाद हो जाती है और अच्छा खासा घाटा किसान को झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो है जो और हमारा इसमें कीड़ा लगता है प्रमुख रूप से कीड़ा जिसको हम तना एवं फल छेदक कीट बोलते हैं। इस कीट का भी प्रकोप इसमें बहुत देखने को मिलता है, विशेषकर बरसात की जो हमारी फसल अब हम लोग बुआई करेंगे इसमें प्रकोप इसका बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी भिंडी का पौधा छोटा होता है तो क्या काम करता है कि जो इसकी सूढ़ी होती है वो भिंडी के जो है तने में छेद कर देती है। तो क्या होता है जो हमारा मुख्य तना होता है वो मर जाता है। इसके बाद में जो है बाद में क्या होता है कि जब उसमें फल आने लगते हैं तो फिर इसका जो है लार्वा जो होता है, सूढ़ी जो होती है वो फिर तने के अलावा जो है फल में भी छेद कर देती है। तो कहने का मतलब जो है पहले तने में छेद करेगी, तना आपका सूख जाएगा, उससे उत्पादन कम होगा, बाद में आपके फल में छेद कर देगी तो फल आपका खाने लायक नहीं रहेगा, तो उस तरह से नुकसान करते हैं। ये पूरा पोषक तत्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हाँ, तो इस तरीके से हमारी उपज बहुत कम हो जाती है। जो हमारा आप देख सकते हैं किसान भाई ये फेरोमोन ट्रैप है जी, इसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, गंधपास बोलते हैं। अपने खेत में किसान भाइयों को इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितने इसमें कैप्सूल लगता है इसमें मादा की गंध आती है, तो इससे क्या जितने भी नर कीट होते हैं इसमें फंस जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बिना किसी छिड़काव के जो है जब सारे जितने भी नर होंगे हम इसमें इकट्ठा कर लेंगे और बाद में उसको पकड़ के मार देते हैं, केवल मादा रहेगी तो हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी। इसके अलावा उसके बाद में एक और इसमें किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं,
जिसको देख सकते हैं, इसको ट्राइको कार्ड बोलते हैं हम लोग जो है जी, ट्राइको कार्ड बोलते हैं, इसको अन्न परजीवी हम लोग बोलते हैं। ये किसान भाई इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ट्राइकोग्रामा नाम का जो हमारा लाभकारी कीड़ा है उसके जो है पैरासिटाइज जो है अंडे होते हैं, जो है इसमें अंडे जो होते हैं उससे क्या होता है कि ट्राइकोग्रामा नाम का छोटा सा कीड़ा निकलता है, जो जितने छेदक कीड़े हमारे होते हैं उसके अंडे को जहाँ पे होता है खोज लेते हैं, उसके अंडे के अंदर में अपना अंडा दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है बिना किसी छिड़काव के जो है जब उसके अंडे खराब हो जाएंगे तो गिटार नहीं निकलेगी, और गिटार नहीं निकलेगी तो नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपना कीड़े का नियंत्रण मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन सब बिंदुओं को अगर किसान भाई ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रख करके जो है अपनी खेती को करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको अच्छा उत्पादन होगा, और उत्पादन के साथ में जो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये सब बातें अगर करते हैं उनको निश्चित तौर पे बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि भिंडी खेती कैसे करें और कौन कौन सी प्रमुख ऐसी बातें जिनका अगर किसान भाई हमारे ध्यान रखते हैं तो उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती किसानी की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को देर रात कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छींटें भी पड़ी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। रविवार के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम के रुख के अनुसार शीघ्र एवं मध्यम अवधि में पकने वाली धान की प्रजातियों की रोपाई का कार्य शुरू करें। खेत की तैयारी करते समय मृदा शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ 65 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद भी डालें। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के यह उपयुक्त समय है, इसलिए इसकी बुवाई का कार्य शुरू करें। मौसम के अनुरूप खेती कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। मौसम आधारित नकदी फसल के रूप में सब्जियों की खेती करें। मौजूदा समय में किसान भाई नकदी फसल के रूप में भिंडी की फसल ले सकते हैं। वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई का यह उपयुक्त समय है। इस समय किसान भाइयों के लिए मौसम के अनुकूल व लाभ की दृष्टि से खरीफ में प्याज की नर्सरी डालने का उपयुक्त समय है। इसकी उन्नत प्रजातियां हैं एग्रीफाउंड, डार्क रेड, बसवंत 780, N53 आदि की नर्सरी किसान भाई डालें। वर्तमान समय में किसान भाई बरसात की फसल के लिए टमाटर की नर्सरी डाल दें। टमाटर की सामान्य उन्नत किस्में हैं काशी अमृत, काशी अनुपम व काशी तथा संकर किस्मों में स्वर्ण वैभव तथा अविनाश 2 को बोएं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। ध्यान केवल इतना रखना है कि भूमि उचित जल निकास वाली हो। मौसम के अनुसार जो किसान भाई बैगन की फसल लेना चाहते हैं वे यथाशीघ्र शरतकालीन फसल के लिए इसकी नर्सरी डाल दें। बैगन के अच्छे उत्पादन के लिए इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं पूसा हाइब्रिड 5 या काशी संदेश का चयन करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।